हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप देख रहे हैं ट्रिपल एन क्रिकेट सेंटर और क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे क्रिकेट की वापसी के लिए इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज सीरीज फायदेमंद साबित हो रही है और इसी पर हम चर्चा करेंगे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नितिन भारद्वाज के साथ। नितिन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज केवल मेरे ही सवाल नहीं बल्कि बहुत सारे बडिंग स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और क्रिकेट फैंस के सवाल भी हैं आपके लिए। पर सबसे पहले मेरा सवाल है आपसे कि क्रिकेट की शुरुआत इंग्लैंड से हुई है, वहां पर कोरोना के केसेस भी काफी कम हैं, पर जहां पर कोरोना तेजी से बढ़ रहा है, यानी कि वो देश जहां पर कोरोना खत्म नहीं हो रहा है और केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, उन देशों में हमें कब क्रिकेट की वापसी देखने को मिलेगी? देखिए, बिल्कुल सही कहा सुरम्या आपने। इंग्लैंड में क्रिकेट शुरू हो गया है और बाकी जो क्रिकेट प्लेइंग नेशंस हैं वहाँ कब क्रिकेट शुरू हुआ, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जहाँ पर कोरोना लगातार कम हो रहा है और जहाँ पर कोरोना का ज़्यादा असर नहीं, जैसे श्रीलंका है और न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप होने की बात हो रही है और भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर अभी कोरोना का इतना असर नहीं है। लेकिन हाँ, बिल्कुल इंग्लैंड ने जिस तरीके से क्रिकेट शुरू की है तो उसके बाद संभावनाएं जताई जाने लगी हैं कि आने वाले वक्त में बाकी देशों में भी क्रिकेट शुरू होगी। अभी भारत और पाकिस्तान में हालात बिल्कुल ठीक नहीं है, क्रिकेट के बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। बांग्लादेश भी इसमें शामिल है, बांग्लादेश में भी बहुत लगातार केसेस आ रहे हैं। तो देखना होगा वक्त के साथ साथ कि किस तरीके से एहतियात के साथ आगे भी इन कंट्रीज में भी क्रिकेट मैचेस शुरू किए जाएं, क्योंकि BCCI भी लगातार कोशिशों में लगा हुआ है कि किसी तरह कोरोना के केसेस कम हो तो फिर हम भारत में भी क्रिकेट कराने की सोचें। लेकिन अभी फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि कुछ वक्त के लिए इन बाकी देशों में क्रिकेट शुरू होने की कोई संभावना है, क्योंकि जब तक कोरोना के केसेस होने कम शुरू नहीं होंगे तब तक क्रिकेट शुरू नहीं होगा। लेकिन ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी कि अगर कोरोना के केसेस कम होते हैं तो हमको कोरोना के साथ, अगर नहीं भी होते हैं तो भी हमको कोरोना के साथ ही क्रिकेट खेलने की आदत डालनी होगी, जिस तरीके से इंग्लैंड में फिलहाल हो रहा है। तो वही चीज़ है, जब तक कोरोना केसेस कम नहीं होते हैं तब तक तो इन भारत और पाकिस्तान जैसे देशों में क्रिकेट शुरू होने की कोई संभावना लग नहीं रही है। नितिन, जैसा मैंने कहा कि आज बहुत सारे क्रिकेट फैंस और बडिंग स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी आपके लिए सवाल लेकर आए हैं, तो आइए देखते हैं सबसे पहला सवाल किसका है। उदीशा पारिक हेयर, और मेरा सवाल ये है कि कोविड-19 में सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से ना हम हैंडशेक कर सकते हैं ना हम हग कर सकते हैं, तो हमें क्रिकेट में किस टाइप का सेलिब्रेशन देखने को मिलेगा? सपोज कि विकेट अगर लिया तो ना हम हैंडशेक कर सकते हैं और ना ही हम हग कर सकते हैं, तो किस टाइप का सेलिब्रेशन हमको मैचेस में अब देखने को मिलेगा? देखिए उदिशा, बहुत अच्छा सवाल है आपका। लेकिन आपको बता दें कि अभी इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच में जो सीरीज़ चल रही है उसमें बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो हैंडशेक भी कर रहे हैं। हम थोड़ा प्लेयर्स एक दूसरे के गले नहीं मिल रहे हैं, एक दूसरे के गले मिलकर सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हग कर रहे हैं प्लेयर्स। और आपने देखा भी होगा जब ये वाला मैच टेस्ट में शुरू हुआ था साउथहैम्पटन में, जो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच हो रहा है, जब टॉस हार गए थे वेस्ट इंडीज़ के कप्तान, तो वो हाथ मिलाने के लिए इंग्लैंड के कप्तान की तरफ गए थे, लेकिन इंग्लैंड के कप्तान ने हंसकर उनको थोड़ा सा पीछे कर दिया था। तो इस तरीके की चीज़ें कि जिनको आदत पड़ चुकी है, प्लेयर्स को आदत पड़ी हुई है हैंडशेक करने की, गले मिलने की, अपने प्लेयर्स के साथ मतलब झपियाँ पाने की, और जिस तरीके से दौड़कर एक दूसरे प्लेयर को उठा लेते हैं सेलिब्रेशन में, जोश में, उन सब चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल करना होगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा प्लेयर्स को भी इसकी आदत हो जाएगी, क्योंकि बहुत सालों से ये चीज़ें चल रही हैं, बहुत सालों से ये इस टाइप का सेलिब्रेशन होता आ रहा है। लेकिन अब कोविड काल में जिस तरीके से एहतियात बरतनी चाहिए वो प्लेयर्स को ध्यान में रहता है और प्लेयर्स कोशिश भी करते हैं, और धीरे धीरे इस चीज़ की भी आदत हो जाएगी और ये सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, मुझे ऐसा लगता है। अगला सवाल हमारे पास आशुतोष का है हिमाचल से। प्री कोविड हमने देखा है कि इंडियन टीम के मैचेस चाहे इंडिया में हों या ओवरसीज़ हों, हमने देखा है कि इंडियन स्पेक्टेटर्स काफ़ी अच्छे नंबर में स्टेडियम में आते हैं इंडियन टीम को सपोर्ट करने के लिए। उससे काफ़ी अच्छा मोटिवेशन लेवल बढ़ जाता है प्लेयर्स के मेंटल लेवल पे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब स्टेडियम में स्पेक्टेटर्स का जो नंबर होगा वो काफ़ी कम होगा आफ्टर पोस्ट कोविड, तो क्या फ़र्क पड़ेगा उससे प्लेयर्स के मेंटल लेवल? बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत सही वाजिब सवाल आपने पूछा। आपको बता दें कि आप बिल्कुल फैंस का बहुत अहम योगदान रहता है किसी भी स्पोर्ट्स में, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे वो बाकी स्पोर्ट्स हो, तो फैंस का योगदान बहुत अहम रहता है। जब तक वो स्टेडियम्स में रहते हैं तो मैच बहुत लाइवली लगता है, बहुत अच्छा माहौल स्टेडियम के अंदर होता है। लेकिन जब फैंस नहीं होते हैं तो बड़ा शांत सा माहौल होता है और प्लेयर्स को भी ज़्यादा उससे मोटिवेशन नहीं मिलता है। तो जब कोविड
के बाद जब क्रिकेट मैचेस नॉर्मल शुरू हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल तो फैंस अलाउड नहीं है, लेकिन जैसे ही फैंस अलाउड होंगे तो दोबारा क्रिकेट में आने शुरू होंगे। बेशक नंबर्स थोड़े कम होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इस चीज़ की आदत प्लेयर डाल लेंगे धीरे धीरे, क्योंकि अभी भी आपने देखा हो रणजी ट्रॉफी मैचेस में या डोमेस्टिक मैचेस में इतने फैंस नहीं होते हैं, लेकिन उसके बावजूद बड़े इंटरेस्टिंग मैचेस होते हैं। तो फैंस की मौजूदगी प्लेयर्स के मोटिवेशन के लिए भी ज़रूरी है, और क्रिकेट को जो पैसा आता है उसके लिए भी कहीं ना कहीं फैंस का योगदान बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये समस्या आगे भी रहेगी, लेकिन जैसे जैसे कोविड-19 का असर कम होता चला जाएगा, मुझे लगता है कि फैंस की तादाद भी बढ़ती चली जाएगी। ये ऐसी चिंता वाली कोई बात नहीं, क्योंकि क्रिकेट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, हिंदुस्तान के अलावा बाकी देशों में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है क्रिकेट। अगला सवाल है हमारे पास ग्वालियर से पुरु उपाध्याय का। हेलो एवरीवन, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो अभी टेस्ट सीरीज चल रही है इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ इंग्लैंड में, तो वहाँ पे जो कोरोना वायरस के केसेस हैं वो काफ़ी कम आ रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 500 केसेस पर डे। उसी के अपोजिट अगर हम इंडिया में देखेंगे तो अभी 25,000 केसेस पर डे आ रहे हैं। तो कोई भी अभी क्रिकेट रिलेटेड एक्टिविटी स्टार्ट करना इंडिया में क्या सही रहेगा, और अगर स्टार्ट करते हैं तो क्या क्या प्रिकॉशंस हमको लेने पड़ेंगे? पुरु बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने होंगे। जिस तरीके से इंग्लैंड में बायो सिक्योर स्टेडियम्स में मैचेस हो रहे हैं, आपको सारी फैसिलिटीज़ मैं बता चुका हूं कि क्या क्या सावधानियां बरती जा रही हैं, किस तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं। भारत में भी इसी तरह के एहतियात हमको बरतने होंगे। आपको बता था कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड किसी भी तरीके से सक्षम है हर तरह के हालात में मैच आयोजित कराने में, क्योंकि जितना पैसा मेरे ख्याल से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को है, मुझे लगता है किसी देश के पास, किसी क्रिकेट बोर्ड के पास इस वक्त है। तो मुझे लगता है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड क्रिकेट शुरू कराने के लिए हर वो सुविधा, हर वो फैसिलिटी का उपयोग कर सकता है, उपयोग करने में सक्षम है, जो क्रिकेट को सुरक्षित माहौल में कराने के लिए ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब भी भारत में क्रिकेट होगा। लेकिन अभी तक कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली, उन्होंने कहा है कि हम किसी भी तरह से किसी भी खिलाड़ी की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं करना चाहते हैं। जैसे जैसे वक्त आएगा, जैसे जैसे हमको लगेगा कि हाँ ये सही वक्त है अब भारत में क्रिकेट कराने का, तभी क्रिकेट शुरू कराया जाएगा, 100% श्योर होने के बाद ही। Hi, I am Dyuman, and my question to you is that what's your view on Ben Stokes' captaincy? It's his first time as a captain. We all know he's a wonderful all-rounder, but being a captain of a side like England, it's really a big responsibility. So, what's your view on it? Thanks. देखिए, बेन स्टोक्स किस तरह के कप्तान हैं ये कहना अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी, क्योंकि पहले मैच में कप्तानी कर रहे हैं। खिलाड़ी तो वो ज़बरदस्त हैं ही, जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं पिछले 1-2 साल से। उनको इयन बोथम से कंपेयर किया जाने लगा है। इंग्लैंड के बहुत ज़बरदस्त ऑलराउंडर थे इयन बोथम, उनको उनसे कंपेयर किया जाने लगा। फ्लिंटॉफ भी एक टाइम में बहुत ज़्यादा, फ्लिंटॉफ ने भी बहुत ज़्यादा जलवा बिखेरा था, लेकिन बेन स्टोक्स अब कप्तान बने हैं। लेकिन आपको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि बेन स्टोक्स जो रूट की गैर मौजूदगी में कप्तान बने हैं, और जिस तरीके की वो कप्तानी कर रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगी कि ये कहना कि वो किस तरीके की कप्तानी कर रहे हैं। एक फैसला उन्होंने ज़रूर गलत किया, जैसे कि उन्होंने टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का फैसला किया। एक ऐसी कंडीशंस में, ओवरकास्ट कंडीशंस में उन्होंने बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ये थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस भी झलकाता है बेन स्टोक्स का। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से मैचेस वो कप्तानी करते जाएंगे, आगे उनको कप्तानी का अगर मौका मिला तो उसी के बाद पता चल पाएगा वो किस तरह के कप्तान है। खिलाड़ी तो वो ज़बरदस्त हैं, लेकिन अभी उनकी कप्तानी पर कोई भी कमेंट करना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगी। Hello, I'm Ankit, and my question is to Nitin sir. Sir, is it safe to bring cricket back under such crisis situation, and in terms of players' safety, when we have nothing as in the form of vaccine so far throughout the world? अंकित, देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि प्लेयर्स की हेल्थ के साथ आप समझौता नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितना एहतियात बरता जाना चाहिए उतना एहतियात बरता जा रहा है। आप वेस्ट इंडीज़ की टीम जब इंग्लैंड पहुंची तो उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा गया। ना सिर्फ क्वारंटाइन में रखा गया, उनको स्टेडियम के पास, जो स्टेडियम के अंदर जो होटल मौजूद है, उसी होटल में रखा गया उनको, वेस्ट इंडीज़ की टीम को भी और इंग्लैंड की टीम को भी। और आपने देखा होगा जब भी कोई टीम किसी टूर पर जाती है तो 15 या 16 खिलाड़ियों को दल जाता है, लेकिन इस बार 29 खिलाड़ियों का दल गया है कि अगर किसी खिलाड़ी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो तुरंत उसकी जगह दूसरा खिलाड़ी लाया जाए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, प्रेस कॉन्फ्रेंस अकेले, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराई जा रही है, उसमें कोई जर्नलिस्ट अलाउड नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब प्रैक्टिस कर रहे हैं खिलाड़ी तो अपनी गेंद का इस्तेमाल कर रहे हैं,
खिलाड़ियों को सेलिब्रेशन करने के लिए बहुत सारे एहतियात बरतने के लिए कहा गया है, सलाइवा का उपयोग बंद कर दिया गया। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो एहतियात के तौर पर बरती जा रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी एहतियात बरती जानी चाहिए थी वो बरती जा रही हैं और खिलाड़ियों को इस बात का एहसास है, ऑर्गेनाइजर्स को भी इस बात का एहसास है कि वाकई में ये जो वक्त है ठीक नहीं है। तो ऐसे हालात में एक्स्ट्रा केयर के साथ क्रिकेट खेलना होगा। तो जैसे जैसे धीरे धीरे कोरोना का वो खत्म होगा, मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें भी नॉर्मल हो जाएंगी। और मुझे नहीं लगता कि कोई जल्दबाजी की गई, क्योंकि अब अगर हम लगातार क्रिकेट को बंद करके बैठे रहेंगे, किसी भी खेल को बंद करके बैठे रहेंगे, तो उससे न केवल क्रिकेट का नुकसान होगा, बल्कि जितने भी दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड्स हैं या जितने भी बोर्ड्स हैं, बोर्ड मतलब ऑर्गेनाइजेशन हैं जो क्रिकेट और बाकी खेलों को ऑर्गेनाइज कराती हैं, उनकी माली हालत खराब होती जाएगी। और ऐसी हालात में खेलों को कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फाइनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी खेल की या किसी भी तरह के स्पोर्ट्स की तरक्की के लिए। Hello sir, my name is Priyanshi Bhargav and my question for you is, keeping in mind the outbreak of coronavirus lately, do you think is it the right thing and the suitable time to host any series right now? Like we have the England West Indies series that's going on, so don't you think it is going to jeopardize the safety of everybody who's involved, be it the players or the team managers or anybody who's around them? देखिए प्रियांशी, जो सवाल आपने पूछा है वही अंकित ने भी पूछा था। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हर क्रिकेट बोर्ड प्लेयर की सेफ्टी चाहता है। हर क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि जितने भी खिलाड़ी हैं, जितने भी ऑफिशियल्स हैं या जितने भी लोग इस मैच की इस सीरीज़ में इन्वॉल्व हैं, इसके ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, उनकी सुरक्षा सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है सभी की, और सभी एहतियात के साथ इस सीरीज़ में हिस्सा ले रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी भी बताया कि प्लेयर्स के साथ क्या क्या सुरक्षा बरती जा रही है। सलाइवा का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, अलग अलग गेंद का इस्तेमाल हो रहा है, प्लेयर्स से प्रैक्टिस कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, ज़्यादा पब्लिक को अलाउड नहीं किया गया, क्रिकेट फैंस को अलाउड नहीं किया गया है। और आपने देखा होगा जगह जगह क्रिकेट स्टेडियम में भी जगह जगह सैनिटाइजिंग बूथ्स लगाए गए हैं, ताकि खिलाड़ी अपने हाथों को या जितने भी मैच ऑफिशियल्स हैं वो अपने हाथों को सैनिटाइज कर सकें। तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। मुझे नहीं लगता कि कोई जल्दबाजी की गई है क्रिकेट को शुरू होने में, क्योंकि 2 से 3 महीने बाद, लगभग 3 महीने बाद क्रिकेट शुरू हुआ है और हमेशा हम बैठे नहीं रह सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को चलाने, किसी भी स्पोर्ट्स को चलाने के लिए बहुत सारे फंड्स की ज़रूरत होती है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ को मतलब मेंटेन करने के लिए बहुत सारे फंड्स की ज़रूरत होती है। तो मुझे लगता है कि अगर हम इस तरह से हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे तो मुझे लगता है कि हम कोई भी तरक्की कर पाएंगे, उल्टा नुकसान होगा खेलों को बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत सही वक्त है, और जैसे जैसे बाकी देशों में भी हालात सामान्य होते चले जाएंगे और इस सीरीज से बहुत फर्क पड़ेगा। अगर ये सीरीज बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज होती है तो बाकी क्रिकेट बोर्ड्स को, बाकी देशों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी और वो भी अपने यहाँ बाकी खेल कराने की कोशिश करेंगे। Hello, my name is Shavi and I have a question. As we know that BCCI is the richest cricket board in the world and it earns major funds from the fans coming to the stadium, right? So how post-COVID-19 cricket, which is played under closed door, will affect BCCI? छवि, बहुत अच्छा सवाल है आपका, लेकिन आपको बता दूं कि बीसीसीआई को जो भी फंड्स मिलते हैं उसमें बहुत ज़्यादा योगदान स्पॉन्सर्स का होता है। टिकटों से केवल 10 से 15% की कमाई होती है। बाकी जितने भी फंड्स होते हैं वो टी शर्ट्स के लोगों से, स्टेडियम में मौजूद होर्डिंग्स से और टेलीविज़न राइट्स से होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट, बहुत बड़े बड़े अमाउंट होते हैं, जिसकी वजह से आपको बता दें जो सीरीज़ इंग्लैंड में खेली जा रही है उसकी भी रीज़न, सबसे बड़ी वजह यही है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के बहुत ज़्यादा बड़े भारी भरकम टेलीविज़न राइट्स हैं, और अगर वो नहीं इस सीरीज़ कराते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। आपको बता दें कि अभी 3 ही महीने क्रिकेट नहीं हुआ और जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं इंक्लूडिंग बीसीसीआई, वो सभी बहुत ज़्यादा घाटे में चल रहे हैं। जैसे अगर आईपीएल इस साल नहीं होता है तो 4000 करोड़ का लगभग बीसीसीआई को नुकसान होगा। 2800 करोड़ के नुकसान में ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड चल रहा है, और अगर क्रिकेट वर्ल्ड कप नहीं होता है और भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर नहीं जाती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान में चला जाएगा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड भी। तो आपको बता दें कि टिकट से बहुत कम कमाई होती है, लेकिन बाकी चीज़ें भी धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएंगी। जैसे जैसे कोविड का असर कम होना शुरू होगा तो स्टेडियम में दोबारा दर्शक आने शुरू होंगे और दोबारा से आपको स्टेडियम में जाकर क्रिकेट देखने का मौका मिलेगा। नितिन, आखिरी सवाल है मेरा आपसे। आजकल हमें इंग्लैंड की परफॉर्मेंस तो देखने को मिल ही रही है सीरीज में, और अगले महीने अगस्त से पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सीरीज भी शुरू होने वाली है, और पाकिस्तान भी काफ़ी एक्शन में नज़र आ रहा है वीडियोस को देखें तो। इनफैक्ट बाबर आजम पर भी काफ़ी डिस्कशन चल रहा है। तो आज की स्थिति में क्या मानना है आपका कि किसका अपर हैंड रहेगा इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान सीरीज में?
सुरभ में बहुत ज़बरदस्त सवाल आपने किया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की टीम एक ऐसी टीम है जो कभी भी जिसको भी आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। जब भी पाकिस्तान की टीम किसी टूर्नामेंट में हिस्सा लेती है तो वो एक अंडरडॉग की तरह खेलती है। जब 1992 में पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप जीती थी तो पहले 3 मैच हारने के बाद पाकिस्तान की टीम ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की थी और चैंपियन बनी थी। चैंपियंस ट्रॉफी में 2017 में जो चैंपियंस ट्रॉफी खेली गई थी उसमें भी पाकिस्तान टीम का प्रदर्शन कुछ खास नहीं था, लेकिन पाकिस्तान टीम चैंपियन बनकर उभरी थी। और ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी टीम को आप कमजोर नहीं आंक सकते हो। वेस्ट इंडीज की टीम को इंग्लैंड कमजोर मान रहा था, लेकिन वेस्ट इंडीज की टीम जिस तरीके से परफॉर्मेंस दे रही है पहले टेस्ट मैच में, उससे देख के लगता है कि इंग्लैंड की टीम थोड़ा सा बैकफुट पर चली गई है। और पाकिस्तान की टीम तो इस तरीके की जिस तरीके की गेंदबाज पाकिस्तान की टीम में है, तो मुझे लगता है कि और अब पाकिस्तान की बल्लेबाजी भी कमजोर नहीं रही है। जब से बाबर आजम जैसे बल्लेबाज पाकिस्तान की टीम में आए हैं तो पाकिस्तान की टीम को चैलेंज देना इंग्लैंड के लिए बहुत मुश्किल होगा। और अगर कहीं इंग्लैंड की टीम वेस्ट इंडीज से हार जाती है तो और भी ज्यादा दिक्कतें इंग्लैंड को आने वाली है। हमसे बातचीत करने के लिए नितिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग भी अगर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।